बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे थे फॉसिल फ्यूल, और फॉसिल फ्यूल में इससे पहले हमने कोल और नेचुरल गैस के बारे में पढ़ लिया था। अभी जो तीसरा फॉसिल फ्यूल है वो है पेट्रोलियम। तो पहले भी बात बताई थी कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो तीन हैं। उनमें पहला फॉसिल फ्यूल है कोल, दूसरा फॉसिल फ्यूल जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है वो है नेचुरल गैस, और जो तीसरा फॉसिल फ्यूल है डेट इज़ पेट्रोलियम। तो हमने कोल और नेचुरल गैस को डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम भी एक बहुत रिच सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ख़ासकर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लिक्विड स्टेट में होते हैं। पेट्रोलियम बेसिकली टू लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है। एक इसका है लफ्ज़ पेटर और पेट्रा। पेट्रा का मतलब होता है रॉक्स, और रॉक चट्टान को कहते हैं। और दूसरा जो वर्ड है डेट इज़ ओलियम। ओलियम मीन ऑयल और समटाइम थिक ऑयल। इसका मतलब है कि पेट्रोलियम आम तौर पर एग्जिस्ट करता है पोरस रॉक्स के अंदर। पोरस रॉक्स के अंदर वो रॉक्स जो कि पोरस होती हैं, जिनके अंदर से लिक्विड सीप कर सकता है, इसलिए पेट्रोलियम को रॉक ऑयल भी कहते हैं। अब पेट्रोलियम को हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ अ थिक ब्राउनिश ब्लैक ऑयल having unpleasant odor। अनप्लेजेंट के साथ हम स्मेल भी लगा सकते हैं। तो ये ब्राउनिश ब्लैक ऑयल है जिसका अनप्लेजेंट ऑडर है। हम इसके दूसरे नाम भी ले सकते हैं, जो इसके अदर नेम्स हैं वो क्या हो सकते हैं। इसके जो अदर नेम्स हम रख सकते हैं पेट्रोलियम के, वो हो सकते हैं अदर नेम्स। दीज आर मिनरल ऑयल। इसका जो दूसरा नाम हो सकता है वो हो सकता है क्रूड ऑयल। इसके अलावा जो तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इसकी इम्पोर्टेंस के लिहाज से है डेट इज़ लिक्विड गोल्ड। ये इसके वेरियस नेम हैं। तो मिनरल ऑयल इसको इसलिए कहते हैं कि बेसिकली इसको अर्थ के अंदर से निकालते हैं, और जो भी चीज़ अर्थ के अंदर नेचुरली एग्जिस्ट करती है उसको मिनरल कहते हैं। क्रूड इसको इसलिए कहते हैं कि ये इम्प्योर फॉर्म में मौजूद है और मिक्सचर है। और इसको लिक्विड गोल्ड इसलिए कहते हैं कि ज़ाहिर है दुनिया की जितनी भी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं और इंजन वगैरह हैं उनके अंदर ये यूज़ होता है, इसलिए ये गोल्ड से कम नहीं है। और आज किसी भी कंट्री के अंदर जिसके अंदर नेचुरली पेट्रोलियम के ज़खायर मौजूद हैं, वो रिच कंट्री ट्रीट होता है और उसकी इंडस्ट्री भी बहुत बेहतर है, और ख़ाम तेल वहाँ पे बहुत बेहतर मकदार में एक्सट्रैक्ट होता है और वहाँ पे रिफाइनरी सेट होती हैं, और दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट करके लोग वहाँ से ठीक ठाक ज़रिए मुबादला कमाते हैं। अब जो कंपोजिशन है इसकी वो क्या होगी। अगरचे ये मिक्सचर है तो व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम बेसिकली मिक्सचर है हाइड्रोकार्बन का। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ये हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है। मैंने पहले भी बताया कि हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद हों। और इस मिक्सचर के अंदर क्या क्या होता है, इस मिक्सचर के अंदर वेरियस फ्रैक्शंस हैं या वेरियस क्लासेस हैं, जिनमें मेनली अल्केन्स होते हैं। अब अल्केन्स क्या होते हैं, वो जिनके अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो। अगर अल्केन्स साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएं तो हम कह सकते हैं कि साइक्लो अल्केन्स हो सकते हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल मैं मीथेन की दे रहा हूँ, इसकी एग्ज़ाम्पल मैं CH4, इसकी एग्ज़ाम्पल मैं साइक्लोहेक्सेन की दे रहा हूँ। इसके अलावा कुछ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी हो सकते हैं या एरोमेटिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं।
एरोमेटिक कंपाउंड्स नॉर्मली वो होते हैं जो फ्रेगरेंसिव होते हैं और बेंजीन से रिजम्बल करते हैं और हेक्सागोनल होते हैं, रेगुलर होते हैं, आगे जाके इनको डिस्कस करेंगे। इस तरह के कंपाउंड हो सकते हैं। और आल्सो इन ट्रेसेस या आप ये कह सकते हैं कि एन ट्रेस अमाउंट इनके अंदर कुछ दूसरी चीज़ें भी हो सकती हैं। ट्रेस अमाउंट के अंदर दीज कंपाउंड आल्सो कंटेन सल्फ़र, आल्सो कंटेन नाइट्रोजन, आल्सो कंटेन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन सल्फ़र कंटेनिंग कंपाउंड। इसके अलावा कुछ मेटल्स होती हैं इनके अंदर, वो भी ट्रेसेस में मेटल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें निकल हो सकती है, कॉपर हो सकती है, वेनेडियम हो सकती है। सो निकल, कॉपर, वेनेडियम ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि कौन सी मेटल्स हैं जो पेट्रोलियम में एग्जिस्ट करती हैं। तो नॉर्मली ये 2-3 मेटल इसमें एग्जिस्ट करती हैं। अब चूँकि ये भी मिक्सचर है, लिहाजा जो हमारा पेट्रोलियम है, लफ्ज़ पेट्रोलियम कब इसके लिए यूज़ करते हैं? नॉर्मली जो क्रूड ऑयल है इसकी जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो उसको हम पेट्रोलियम कहते हैं। सो वी कैन से दैट क्रूड ऑयल एंड रिफाइंड फार्म, क्रूड ऑयल एंड रिफाइंड फार्म इज़ कॉल्ड पेट्रोलियम। यानी रिफाइंड फार्म में रिफाइनिंग कहाँ होती है? रिफाइनिंग एंड ऑयल रिफाइनरीज, जिसको आम जुबान में तेल साफ़ करने के कारखाने कहा जाता है। और इसके लिए नॉर्मली रिफाइनरीज के अंदर जो टावर यूज़ होता है उसको कहते हैं फ्रैक्शनेटिंग टावर। ये चीज़ आप लोगों ने ओ लेवल और 9th के चैप्टर्स में भी पढ़ा है। इसके अलावा सेकेंड ईयर में भी जो इंडस्ट्री का चैप्टर है उसमें आएगा। और जो मुख्तलिफ फ्रैक्शंस ऑब्टेन होते हैं, ठीक है, तो फ्रैक्शनेटिंग टावर में जो फ्रैक्शंस ऑब्टेन होते हैं, फ्रैक्शंस ऑब्टेन आर ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स, यानी बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस के लिहाज से हम मुख्तलिफ फ्रैक्शन ऑब्टेन करते हैं। इस तो हम कह सकते हैं कि पेट्रोलियम की रिफाइनिंग जिस प्रिंसिपल के तहत होती है, दैट प्रिंसिपल इज़ कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सो प्रिंसिपल यहाँ पे इन्वॉल्व है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सो पेपर में ये कभी कभी आ सकता है कि पेट्रोलियम की रिफाइनिंग खास कर एंट्री टेस्ट में प्रिंसिपल इज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए होती है कि मुख्तलिफ जो इसके अंदर फ्रैक्शंस हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हैं। और मेन फ्रैक्शंस जो हम ऑब्टेन करते हैं, वी नो कि हम इसके अंदर नेफ्था ऑब्टेन करते हैं, हम इसके अंदर कैरोजीन ऑब्टेन करते हैं, हम इसके अंदर मोटर फ्यूल यानी गैसोलीन ऑब्टेन करते हैं, एट्सट्रा। इस तरह के कम से कम 30 से ज़्यादा फ्रैक्शंस इसके अंदर हो सकते हैं। सो ये पेट्रोलियम के बारे में था। अब पेट्रोलियम को मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि नॉर्मली इसको हम लिक्विड गोल्ड कहते हैं। अब लिक्विड गोल्ड क्यों कहते हैं? लिक्विड गोल्ड इसलिए कहते हैं कि इसकी जो इम्पोर्टेंस है, इसलिए ये जो फ्रैक्शन ऑब्टेन हुए हैं, ऑल दीज फ्रैक्शंस आर कॉल्ड, एक बहुत खूबसूरत लफ्ज़ है इसके लिए, डेट इज़ कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। सो पेट्रोलियम से रिलेटेड जितने भी हमारे प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं, ऑल दीज आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है इस टाइम दुनिया में। उसकी वजह यह है कि कोई केमिकल ऐसा नहीं है जो किसी मुख्तलिफ या किसी भी इंडस्ट्री में इस्तेमाल ना होता हो। सो इसलिए पेट्रोलियम इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और नोट कर लें कि पेट्रोलियम के ज़खायर जहाँ जहाँ होते हैं वहाँ पे नेचुरल गैस के ज़खायर भी होते हैं। नॉर्मली जब भी हम रिगिंग करते हैं, पेट्रोलियम जिस जगह भी जहाँ से भी एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको नॉर्मली रिग कहते हैं, रिग।
रिग वो जगह होती है जहाँ पे तेल का कुआं होता है, इसको वेल नहीं कहना आपने। और जिस जगह पे रिग इस्टेब्लिश होता है उसको रिग साइट कहते हैं। सो जो पेट्रोलियम एक्सप्लोरेटिंग कंपनीज़ हैं, जैसे पाकिस्तान में OGDCL है, शलम्बरजर है, सो ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं। तो ये नॉर्मली ऑयल को तलाश करती हैं और उसके बाद मुख्तलिफ़ कंपनीज़ को ये प्रोजेक्ट्स देती हैं और वो फिर एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऑयल फील्ड्स हैं, मुल्तान ऑयल फील्ड है, इसके अलावा क्या कहते हैं ये, इसमें बलकसर का कुआं है, और इसके अलावा जैकबाबाद, और यहाँ पे भी ऑयल के बहुत सारे कारखाने मौजूद हैं। सो पेट्रोलियम के बारे में ये इन्फॉर्मेशन थी। थैंक यू सो मच।